नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और डेली करंट अफेयर के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्विज के साथ में। पीटर एब्डन, जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की, किस खेल से संबंधित हैं? अफ्रीका के लिए किस खिलाड़ी को 2019 के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आईसीसी के द्वारा किस खिलाड़ी को स्पिरिट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नोट्स ऑफ ए ड्रीम किसकी बायोग्राफी है, यानी कि यह किसकी जीवनी है? और आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीति समिति के लिए कार्यकारी निदेशक के रूप में, यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो अब आइए इन प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। पीटर एब्डन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये खिलाड़ी हैं स्नूकर के। किसके? स्नूकर के यूनाइटेड किंगडम के खिलाड़ी हैं और हाल ही में इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। अफ्रीका के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है 2019 के लिए सदियो माने को, जो कि सेनेगल के खिलाड़ी हैं। तो ध्यान रखिएगा, सदियो माने इनका नाम है। आईसीसी के द्वारा स्पिरिट ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2019 के लिए मिला भारतीय क्रिकेट टीम के वर्तमान कप्तान विराट कोहली को। किसे मिला? विराट कोहली को। इसके द्वारा महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, जिसे हम लोग रचल हे हो फ्लिंट अवार्ड के नाम से जानते हैं, वो मिला है एलिस पेरी को, जो कि है ऑस्ट्रेलिया की। और पुरुषों के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार, जिसे हम सर गैरी फील्ड सोबर्स ट्रॉफी के नाम से जानते हैं, वो मिला है इंग्लैंड के बेन स्टोक्स को। नोट्स ऑफ ए ड्रीम, ये पुस्तक लिखी है कृष्णा त्रिलोक ने और ये बायोग्राफी है संगीतकार AR रहमान जी की। आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीति समिति के कार्यकारी निदेशक बने हैं जनक राज जी। आरबीआई की जो मौद्रिक नीति समिति होती है, इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? नेचर रैंकिंग 2020 में भारत का कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा? किस देश के द्वारा 1 मिलियन प्राइज के फूड प्लानेट प्राइज की घोषणा की गई? EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? और ऊर्जा तटस्थ बनने वाला पहला भारत का रेलवे जोन कौन सा है? तो आइए अब इनके उत्तर जानते हैं। आरबीआई के द्वारा जो मौद्रिक नीति समिति होती है आरबीआई की, इसमें कुल होते हैं 6 मेंबर। कितने? 6 सदस्य इसमें होते हैं, जिनमें से 3 सदस्य तो होते हैं आरबीआई के और 3 सदस्य होते हैं भारत सरकार के। आपको ये ध्यान रखना है कि जो मौद्रिक नीति समिति होती है, इसकी वर्ष में 4 बार बैठक होती है और यहाँ पे इन सदस्यों के बीच में जो वोटिंग होती है, उसके माध्यम से किसी भी चीज़ के ऊपर फैसला लिया जाता है। नेचर रैंकिंग इंडेक्स की बात करते हैं तो इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है CSIR दिल्ली, दूसरे स्थान पर रहा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु का और तीसरे स्थान पर रहा था टाइफर, जिसे हम लोग जानते हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के नाम से, ये है मुंबई में, तो ये रहा था तीसरे स्थान पे। फूड प्लानेट प्राइज की बात करते हैं तो इसकी घोषणा की गई है स्वीडन की सरकार के द्वारा, यानी कि जो लोग वैश्विक फूड चक्र के लिए काम करेंगे बेहतर तरीके से, उनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा बायोकॉन कंपनी की संस्थापक किरण मजूमदार साजी को। इसके अलावा इन्हें 2 पुरस्कार और मिले हैं। एक तो है ICMR के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और एक ऑस्ट्रेलिया की सरकार के द्वारा ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है किरण मजूमदार सा को। और अभी दुनिया के जो मेडिकल फील्ड की 20 प्रभावशाली महिलाओं की सूची आई थी, उसमें भी किरण मजूमदार शाह को स्थान मिला है। ऊर्जा तटस्थ यानी कि एनर्जी न्यूट्रल बनने वाला भारत का पहला रेलवे जोन है दक्षिण मध्य रेलवे। और आपको बताना है कि दक्षिण मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर स्थित है। भारत में कुल रेलवे के मुख्यालय हैं 18 और सबसे नवीनतम बना है दक्षिण तट रेलवे, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा विशाखापट्टनम में। सेबी द्वारा गठित नगर पालिका बॉन्ड समिति के अध्यक्ष कौन है? किस राज्य के द्वारा योद्धाऊ नामक एक ऐप लॉन्च किया गया? तेजस मार्क 1A विमान किस कंपनी के द्वारा निर्मित है? वित्तीय साक्षरता सप्ताह यह कब से कब तक मनाया गया? और US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया गया, उसमें भारत का स्थान क्या था? तो आइए अब इनके उत्तर जानते हैं। सेबी के द्वारा जो नगर पालिका बॉन्ड कमेटी का गठन किया गया, इसके अध्यक्ष हैं सुजीत प्रसाद। और सुजीत प्रसाद के बारे में ये ध्यान रखना है कि ये सेबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी कि कार्यकारी निदेशक भी हैं।
और सेबी का मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में। अजय त्यागी इसके प्रमुख हैं। योद्धाऊ ऐप की बात करते हैं तो ये शुरू किया गया है नशीली दवाओं के व्यापार को रोकने के लिए केरल राज्य की सरकार के द्वारा। तेजस मार्क 1A विमान की बात करते हैं तो इसे बनाया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, और अभी भारत सरकार के द्वारा 39,000 करोड़ रुपए में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी के साथ में 83 तेजस विमान के लिए भी समझौता हुआ है। ध्यान रखिएगा, HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय आपको मिलेगा बेंगलुरु में। वित्तीय साक्षरता सप्ताह यानी कि डिजिटल लिटरेसी वीक, इसे मनाता है RBI, और इस बार की थीम थी MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, और ये मनाया गया है 10 से 14 फरवरी तक। कब से? 10 से 14 फरवरी तक। हालांकि इसे सप्ताह कहते हैं लेकिन ये 5 दिन तक ही मनाया जाता है। US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया गया, इसमें अपने देश भारत का स्थान था 40वां, और पहले स्थान पे कौन रहा था? तो पहले स्थान पे रहा था अमेरिका। तो ये रहा आपका डेली क्विज। कितने आपने सही किए वह आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब बात करते हैं वुहान वायरस अपडेट की। तो दुनिया में इस समय तक 46 लाख से ज़्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। 3,07,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। और अब आप यहाँ नीचे सूची में देख सकते हैं कि भारत भी संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में 11वें स्थान पर पहुँच चुका है। भारत में कुल मिलाकर के 85,000 से ज़्यादा लोग अभी तक संक्रमित हो चुके हैं और 2700 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र सबसे प्रभावित राज्य है, तमिलनाडु है दूसरे, और गुजरात है तीसरे स्थान पे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप आप डाउनलोड जरूर कर लें। यहाँ पर आप करंट अफेयर को डेली पढ़ सकते हैं, करंट अफेयर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर डेली क्विज भी दे सकते हैं। और एक बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो को ओपन करते हैं, वे लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। इसके अलावा उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो को पूरा देखते हैं लेकिन वो क्विज नहीं देते हैं। तो जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, क्विज नहीं देंगे, तब तक आप एग्जाम में सफल नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए कोशिश करिए कि वीडियो पूरा देखा करिए, और उसके अलावा अपनी तैयारी को चेक करने के लिए टाइम पर क्विज भी दिया करिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐप पर जाकर के ही क्विज दें, आप कहीं और पर भी क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से ही हमें पता चलता है कि वीडियो आपको कितना पसंद आ रहा है। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। WHO के द्वारा यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जो ग्लोबल सॉलिडेरिटी ट्रायल शुरू किया गया है, इसमें कितने उपचारों की दक्षता का परीक्षण किया जाएगा? तो कुल मिलाकर के 4 उपचारों की दक्षता का परीक्षण यहाँ पर किया जाएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब ये है क्या? यानी कि जिन दवाओं से अभी तक दुनिया के अलग अलग देशों में कोविड-19 का इलाज किया जा रहा है, उसे अब वैश्विक स्तर पर ट्राई एक बार फिर से किया जाएगा। तो कौन कौन सी 4 दवाएं हैं? एक तो है आपकी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो कि मलेरिया की दवा है, रेमडेसिविर जो कि इबोला की दवा है, लेपिनाविर और रिटोनाविर ये है एड्स की दवा, और लेपिनाविर और रिटोनाविर के साथ साथ एक इंटरफेरान नाम की दवा है। तो इन सभी का क्लिनिकल ट्रायल किया जाएगा कि किस प्रकार से ये कोविड-19 के मरीजों के इलाज में इफेक्टिव है। भारत की तरफ से ICMR यहाँ पर शामिल हुआ है, और ICMR के प्रतिनिधित्व में अहमदाबाद का BJ मेडिकल कॉलेज, एम्स जोधपुर, अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई का, और चिराऊ मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल भोपाल जो है, यहाँ पर इन दवाओं का परीक्षण शुरू किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, WHO का मुख्यालय आपको जिनेवा में मिलेगा। टेड्रस अधनॉम यहाँ के महानिदेशक हैं, और WHO के द्वारा अभी जो स्मॉल पॉक्स नाम की डिसीज थी जो कि दुनिया से 1980 में पूरी तरीके से उन्मूलित हो चुकी है, उसकी स्मृति में एक अभी सिक्का भी, स्मारक भी जारी किया गया है। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस यानी कि इंटरनेशनल फैमिली डे कब मनाया जाता है? तो यह होता है प्रत्येक वर्ष 15 मई को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1993 में इसकी घोषणा की गई थी। तो यह दिवस परिवार का जो महत्व होता है और परिवारों के विकास में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की क्या भूमिका होती है, इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल फैमिली डे
प्रत्येक वर्ष होता है 15 मई को। किस राज्य में भारतीय तटरक्षक बल के पोत ICGS सचेत और 2 इंटरसेप्टर बोट C450 और C451 का जलावतरण किया गया, यानी कि अब इसे भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। तो इन्हें शामिल किया गया है गोवा में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। तो हमारे जो वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, इनके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन तीनों का जलावतरण किया गया। अब बात करते हैं सबसे पहले ICGS सचेत की। आपको पता होगा कि जब 2008 में मुंबई में हमला हुआ था तो उस समय जो भी आतंकवादी आए थे वो आए थे समुद्र के रास्ते से। तो उसी के बाद में समर्थ क्लास ऑफशोर पेट्रोल वेसल के तहत यहाँ पर 11 ऑफशोर पेट्रोल वेसल यानी कि निगरानी जहाज का निर्माण किया जाना था। इस सीरीज में पहला जहाज था समर्थ। कौन सा? सबसे पहले बनाया गया था समर्थ, और अब बना है सातवें का नाम क्या है? तो सातवें का नाम है ICGS सचेत। ये आपको ध्यान रखना है। कुल मिलाकर के 11 का निर्माण किया जाना है और कंपनी जो इन्हें बना रही है उसका नाम है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। बात करते हैं यहाँ पर C450 और C451, ये दोनों एक इंटरसेप्टर बोट हैं जिनका निर्माण लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के द्वारा किया गया है। साथ ही साथ एक बात आपको और ध्यान रखना है कि अभी तक भारतीय तटरक्षक बल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब किसी जहाज का जलावतरण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया हो। केंद्र सरकार ने किस अनाज के निर्यात के लिए निर्यात संवर्धन मंच यानी कि एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम की स्थापना की? तो यहाँ पर चावल के निर्यात के लिए एक निर्यात संवर्धन मंच की स्थापना की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। अब यहाँ पर जो ये चावल निर्यात संवर्धन बोर्ड है यानी कि जो ये राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम है, यह हमारे कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात संवर्धन विकास, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म एपीडा के नाम से जानते हैं, यानी कि एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन डेवलपमेंट अथॉरिटी के तत्वाधान में किया गया है। तो इसमें हमारे जो एक्सपोर्टर होते हैं वो भी शामिल हैं, APEDA के मेंबर भी शामिल हैं, कई सारे मंत्रालय के भी मेंबर इसमें शामिल हैं। APEDA की बात करते हैं तो यह हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन एक संस्थान है। इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1985 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके अध्यक्ष हैं पवन बोथाकोर। G20 समूह के देशों के आभासी व्यापार और निवेश सम्मेलन में भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ? तो भारत की तरफ से शामिल हुए हैं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। पीयूष गोयल जी की बात करते हैं तो ये वर्तमान में वाणिज्य और उद्योग मंत्री के साथ साथ रेलवे के भी मंत्री हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस सम्मेलन का सऊदी अरब की अध्यक्षता में आयोजन किया गया। आपको ये याद रखना है कि 2020 के लिए सऊदी अरब G20 समूह के देशों का अध्यक्ष है और जो 2020 का G20 शिखर सम्मेलन होना है उसका भी आयोजन किया जाएगा सऊदी अरब में। 2021 में इसका अध्यक्ष बन जाएगा इटली और 2022 में अध्यक्ष होगा अपना देश भारत। तो यहाँ पर ये जो आभासी व्यापार और निवेश सम्मेलन आयोजित किया गया, इसमें कोविड-19 के खतरों, इसके नियंत्रण के क्या उपाय हो सकते हैं और इसके कारण जो पूरी दुनिया में आर्थिक चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं, इनसे निपटने को लेकर के चर्चा की गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक के किस संस्करण का आयोजन किया गया? तो यहाँ पर इसके 32वें संस्करण का आयोजन किया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। तो इसमें हमारे देश की तरफ से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन शामिल हुए। थीम इसकी क्या रही? तो थीम इसकी रही डिलीवरिंग ए कोऑर्डिनेटेड कॉमनवेल्थ कोविड-19 रिस्पॉन्स, यानी कि कोविड-19 से निपटने के लिए जो हमारा पूरा कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन है वह एकीकृत होकर के अपना प्रतिक्रिया यहाँ पर दे। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन की बात करते हैं तो ये स्थापित हुआ था 1926 में और इसे और बेहतर किया गया था 1949 में। मुख्यालय इसका है लंदन में और सदस्य देशों की संख्या है 54। और आपको ध्यान रखना है कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का एक बार फिर से मेंबर बन गया है मालदीव, यानी कि 54वें नंबर का सदस्य बना है मालदीव। वाइस एडमिरल GM हीरानंदनी स्मारक रोलिंग ट्रॉफी 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो केरल में आपको मिलेगा कोच्चि शहर।
तो कोच्चि शहर में जो मेरी टाइम वारफेयर सेंटर है वहाँ पर इस पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। और जो हमारे वाइट एडमिरल हैं AK चावला जी, उनके द्वारा यहाँ पर LC अक्षय कुमार को यह सम्मान दिया गया है। बात करते हैं LC अक्षय कुमार की, तो ये कोच्चि में जो दक्षिणी नौसेना कमान है वहाँ के एंटी सबमरीन वारफेयर स्कूल में लेफ्टिनेंट कमांडर हैं। और GM हीरानंदनी जी की बात करते हैं, जिनके नाम पर इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी 2013 में। तो ये हमारे दक्षिणी नौसेना कमान के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं। इसके अलावा ये नौसेना के वाइस चीफ भी रह चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये पुरस्कार मिला है LC अक्षय कुमार को। किस बैंक ने डायरेक्ट टू बैंक खाता क्रेडिट ऑप्शन के लिए मनीग्राम पेमेंट सिस्टम के साथ में समझौता किया? तो ये समझौता किया है फेडरल बैंक ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब यहाँ पर इस समझौते के अंतर्गत जो हमारे NRI यानी कि अप्रवासी भारतीय रहते हैं दूसरे देशों में, उनके द्वारा अपने परिवार को पैसा भेजा जाता है वहाँ से, तो उस पैसे को किस तरीके से कम लागत में आसान और तेज़ तरीके से ट्रांसफ़र किया जाए, इसके लिए ये समझौता फेडरल बैंक ने किया है। फेडरल बैंक का मुख्यालय आपको मिलेगा कोच्चि में। MD और CEO इसके हैं श्रीराम श्रीनिवासन। और अभी रेमिटेंस के ऊपर एक रिपोर्ट आई थी, यानी कि जो NRI पैसा भेजते हैं उसके ऊपर रिपोर्ट आई थी। इसमें यह बताया गया है कि 2020 में जो रेमिटेंस है उसमें 23% की कमी देखने को मिलेगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2020 किस संस्था के द्वारा जारी की गई? तो इसे जारी किया है संयुक्त राष्ट्र ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि जो हमारी पूरी ग्लोबल इकोनॉमी है वह सिकुड़ जाएगी 3.2%। कितना? 3.2% ये सिकुड़ जाएगी। साथ ही साथ इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो भी हमारे डेवलप कंट्री हैं वहाँ की GDP की जो ग्रोथ रेट होगी वह नेगेटिव होगी, यानी कि वहाँ पर -5.5% की GDP ग्रोथ में कमी देखने को मिलेगी। भारत के बारे में ये प्रेडिक्शन की गई है कि भारत की विकास दर 2020 में रहेगी 1.2% और 2021 में ये बढ़ करके पुनः पहुंचेगी 5.5%। बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की, तो 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका है न्यूयॉर्क में और इसके अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस और जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसके अध्यक्ष हैं तिजानी मोहम्मद बंदे। रॉबर्ट एजोबेडो किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के महानिदेशक के पद से इस्तीफे की घोषणा की? तो ये वर्तमान में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख हैं और अब इन्होंने इस्तीफे की यहाँ पर घोषणा की है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। बात यह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है अमेरिका के राष्ट्रपति, उनके द्वारा काफ़ी समय से विश्व व्यापार संगठन के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि यह अमेरिका का विरोध करता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में ही इन्होंने 31 अगस्त 2020 को अपने पद को छोड़ने की घोषणा की है। हालांकि इनका कार्यकाल सितंबर 2021 तक का था, लेकिन अब इन्होंने इसे छोड़ने की घोषणा कर दी है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन की, तो याद रखिएगा 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। हालांकि 1947 में गैट नाम की एक संस्था बनी थी जिसका नाम है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो यही 1995 में बदल करके विश्व व्यापार संगठन बन गया था और इसकी स्थापना माराकेच समझौते के अंतर्गत की गई थी। मुख्यालय इसका आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में। भारत की पहली स्वचालित कोविड-19 परीक्षण मशीन जिसका नाम है कोवास 6800, इसको कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इसे स्थापित किया गया है NCDC दिल्ली में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। NCDC का मतलब है नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल, जो कि आपको मिलेगा दिल्ली में। इस मशीन की खास बात यह है कि यह 24 घंटों के अंदर 1200 सैंपल का परीक्षण कर सकती है और इस मशीन का निर्माण स्विट्जरलैंड के रोस डायग्नोसिस कंपनी के द्वारा किया गया है। बात करते हैं इस मशीन की, तो इसे जो हमारे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, इनके द्वारा देश को समर्पित इस मशीन को किया गया है। तो ध्यान रखिएगा NCDC दिल्ली में इसकी स्थापना की गई है।
आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना, इसके अंतर्गत जो भी लाभार्थी होंगे यानी कि जो भी इसके पात्र होंगे उन्हें कितने वर्षों के लिए ऋण दिया जाएगा? तो ये ऋण इन्हें मिलेगा 3 वर्षों के लिए। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। गुजरात के जो सीएम है विजय रूपानी जी, इनके द्वारा इसकी घोषणा की गई है और इस स्कीम के अंतर्गत जो भी छोटे दुकानदार होंगे या वह लोग जिन्होंने अपना रोजगार शुरू किया है उनको 3 वर्षों के लिए 2% की ब्याज दर पर 1 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। इस स्कीम के अंतर्गत जो ऋण दिया जाएगा उसमें 6 महीने तक उनसे कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं ली जाएगी। तो यहाँ पर कुल ब्याज दर होगी 8%, जिनमें से उस व्यक्ति को देना होगा केवल 2%, बाकी का जो 6% है उसका भुगतान गुजरात राज्य की सरकार के द्वारा किया जाएगा। गुजरात के बारे में आपको ये याद रखना है कि CMS का जो COP13 है उसका आयोजन भी किया गया गुजरात में। इसके अलावा पल्बी कंपनी जो दुनिया की पहली उड़ने वाली कार बना रही है उसका भी निर्माण गुजरात में किया जाएगा। और गुजरात की जो सुजलाम सुफलाम योजना है इसके तीसरे चरण की शुरुआत अभी की गई है। केंद्र सरकार ने मुद्रा योजना के अंतर्गत जो शिशु कैटेगरी है उसके अंतर्गत कितने प्रतिशत ब्याज दर पर आर्थिक सहायता की घोषणा की है? तो यहाँ पर घोषणा की है 2% की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं मुद्रा योजना के बारे में। मुद्रा, इसका पूरा नाम है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। इसकी शुरुआत पीएम के द्वारा अप्रैल 2015 में की गई थी। अब ये जो मुद्रा योजना है इसके अंतर्गत ये टारगेट रखा गया है कि जो भी लोग व्यापार शुरू करना चाहते हैं उनको 3 श्रेणियों में ऋण दिया जाएगा। तो पहली कैटेगरी है शिशु, यहाँ पर आपको 50,000 रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। दूसरी कैटेगरी है किशोर, यहाँ पर 50,000 से 5 लाख तक का ऋण दिया जाएगा। और तीसरी कैटेगरी है तरुण, तो यहाँ पर 5 लाख से 10 लाख तक का ऋण दिया जाएगा। तो केंद्र सरकार ने ये कहा है कि अगर कोई व्यक्ति शिशु योजना के अंतर्गत यानी कि 50,000 तक का ऋण लेता है तो वहाँ पर जो उसे ब्याज देना होगा उसमें 2% का ब्याज केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो इसके लिए कुल 1500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और ऐसा अनुमान है कि 3 करोड़ लोग इससे लाभान्वित होंगे। अंजुम मौदगिल किस खेल से संबंधित हैं? तो अंजुम मौदगिल की बात करते हैं तो ये पंजाब या फिर आप कह सकते हैं चंडीगढ़ राज्य की एक निशानेबाज हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। कॉमनवेल्थ और वर्ल्ड चैंपियनशिप गेम में ये रजत पदक जीत चुकी हैं और चर्चा में ये इसलिए है क्योंकि जो हमारे यहाँ पर निशानेबाजी की एपेक्स बॉडी है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इनके द्वारा खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है अंजुम मौदगिल को। इसके अलावा जो निशानेबाजी की कोच हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं जसपाल राणा जी, इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है दूसरी बार। और सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश के और अभिषेक वर्मा हरियाणा के, इन दोनों को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था AIFF के बारे में यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के बारे में। इनके द्वारा एक तो है झिंगन करके कुछ नाम था उनको, और बाला देवी को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो उनके नाम भी आपको ध्यान रखना है। झिंगन करके ऐसे कुछ नाम था, नाम आपको नीचे लिखना है कमेंट सेक्शन में। किस राज्य की सरकार ने मातृ स्मृति योजना की घोषणा की? तो ये घोषणा की है पश्चिम बंगाल राज्य की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो पश्चिम बंगाल राज्य की सरकार ने ये कहा है कि जो हमारे राज्य के 6 जिले हैं उन 6 जिलों में 50,000 एकड़ की जो बंजर भूमि है उसका प्रयोग बागवानी और मत्स्य पालन के लिए किया जाएगा, यानी कि इनको डेवलप करके इनके लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। तो इस योजना से राज्य के 2.5 लाख जो ग्रामीण हैं वे लाभान्वित होंगे। इससे पहले पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा एक ऐप भी लॉन्च किया गया था जिसका नाम है एग्जिट ऐप, यानी कि जो भी प्रवासी फंसे हुए हैं वे अपने राज्य को वापस लौट सकते हैं एग्जिट ऐप पर रजिस्ट्रेशन करके। और इससे पूर्व स्नेहर पोरस नाम की योजना की भी शुरुआत पश्चिम बंगाल राज्य की सरकार के द्वारा की गई थी। साई गुंडेवार, जिनका हाल ही में मात्र 42 वर्ष की आयु में निधन हुआ, ये प्रसिद्ध कौन थे? तो ये एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। रॉक ऑन और पीके जैसे फिल्मों में इन्होंने काम किया है। तो अब इनका ब्रेन कैंसर की वजह से मात्र 42 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो ये रहा आज का करंट अफेयर। आई होप आपको करंट अफेयर पसंद आया होगा। चलिए कल के प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। गेट सेट गो ऑनलाइन कोचिंग पोर्टल जो है ये लॉन्च किया गया था कर्नाटक राज्य की सरकार के द्वारा। मार्केट इंटेलिजेंस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम वेब पोर्टल,
ये लॉन्च किया हमारे खाद्य और प्रसंस्करण मंत्रालय ने। किसने? खाद्य और प्रसंस्करण मंत्रालय ने, जिसकी मंत्री हैं हरसिमरत कौर बादल। ई विक्रय प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो इसे लॉन्च किया गया वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के युद्ध अपराध प्रस्ताव से स्वयं को बाहर किया था श्रीलंका ने। और सागर अन्वेषका नाम की जो भारत की अनुसंधान जहाज है, इसका निर्माण किया गया है टीटागढ़ वैगन्स कंपनी के द्वारा। तो कई सारे लोगों ने इसका बहुत ही शानदार उत्तर दिया था, तो उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसी प्रकार से कमेंट में अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए, साथ ही साथ दूसरे के ज्ञान को भी बढ़ाते रहिए। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द की हैं? किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा भारत के लिए $1 बिलियन के सामाजिक सुरक्षा पैकेज की अभी घोषणा की गई है? 1998 में जो हमारे यहाँ पर ऑपरेशन शक्ति के अंतर्गत शक्ति 1 नाम के न्यूक्लियर मिसाइल का परीक्षण किया गया था, इसका कोड नेम क्या था? यानी कि इस पूरे अभियान का कोड नेम क्या था? ओन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अभी किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? और भारतीय नौसेना के द्वारा दूसरे देशों में जो फंसे भारतीय हैं उनको लाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई? तो इनका उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।